Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel, and today in this video I'm going to teach you tenses in English. So when we talk about tenses, first of all we must know what tense is. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि tense क्या होता है. So remember one thing, tense shows the time and the sense of an action. सो टेंस जो होता है ये हमें एक एक्शन का टाइम और उस एक्शन का सेंस बताता है. तो टाइम भी पता चलता है टेंस से और सेंस भी उस एक्शन का हमें पता चलता है. जैसे हम सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि इंग्लिश में 3 टेंसेस हैं. तो आपको याद रखना है देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश, और वो सबको पता है. वो 3 टेंसेस क्या क्या है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस and future tense. So there are 3 tenses in English: past tense, present tense and future tense. और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो 3 मेन टेंसेस इंग्लिश में हैं, इन सब टेंसेस के अपने अपने 4 एस्पेक्ट्स हैं. ओके, तो पहला एस्पेक्ट जो है उस एस्पेक्ट को हम कहते हैं सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. सिंपल और इंडेफिनिट. तो ये जो सिंपल और इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट टेंस का एस्पेक्ट भी है, प्रेजेंट टेंस का भी एस्पेक्ट है, फ्यूचर टेंस का भी एस्पेक्ट है. ओके, तो दूसरा क्या है? वो है कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस का दूसरा नाम जो है दैट्स प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव. ये कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये पास्ट टेंस का भी एस्पेक्ट है, प्रेजेंट टेंस का भी एस्पेक्ट है, फ्यूचर टेंस का भी एस्पेक्ट है. नंबर 3, perfect tense. Okay, and the last one is perfect continuous. Okay, so यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि जो टेंस है, टेंस 2 चीज़ें दिखाता है हमें एक्शन की. एक तो हमें एक्शन का टाइम पता चलता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में हुई या प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो जाएगी, और हमें साथ साथ टाइम के साथ साथ एक्शन का सेंस भी पता चलता है. क्योंकि जब एक सेंटेंस का टेंस ठीक होता है, जब एक सेंटेंस का टेंस परफेक्ट होता है, तो उस सेंटेंस का जो सेंस होता है, मीनिंग जो होती है, वो कंप्लीट होती है. ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा कि देयर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश. इंग्लिश में टोटल 3 टेंसेज हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. एंड ईच टेंस, मतलब पास्ट टेंस को भी, प्रेजेंट टेंस को भी, फ्यूचर टेंस को भी, इन सब को 4 एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है ना? पास्ट के अपने 4 एस्पेक्ट्स ये हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट टेंस का क्या क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं. तो टोटल हमें पता चला कि अगर हम देखेंगे, इन टोटल देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश, और इन 12 टेंसेज को हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पहले टेंस की. हम करेंगे बात इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की. ठीक है ना? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट टेंस के भी अपने 4 एस्पेक्ट्स हैं. और प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट हम बोलते हैं जो अभी चल रहा है. ओके, जो प्रेजेंट टाइम है इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. तो इसके जो 4 एस्पेक्ट्स हैं वो है प्रेजेंट सिंपल. ओके, दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है दैट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है दैट्स present perfect, and the last aspect of this tense is present perfect continuous tense. okay, so ये 4 aspects हमने present tense के पढ़ने हैं. तो फिलहाल हम बात करते हैं पहले tense की, that is present simple. एक चीज़ याद रखना सारे, जब भी हम टेंस पढ़ते हैं we need to study about 2 things. एक तो हमें टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है कि जब भी हम कोई टेंस फ्रेम करें तो स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से एक सेंटेंस, एक टेंस को हम फ्रेम करते हैं. नंबर 2, हमने फिर उस टेंस की यूसेज पढ़नी होती है. मतलब जो वो टेंस
जो स्ट्रक्चर है, चाहे कोई भी टेंस आप पढ़ो, उस टेंस का यूसेज, वो टेंस हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल को बनाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए जो स्ट्रक्चर ग्रामर में दिया गया है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, सो पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस जब आप बनाओगे, पॉजिटिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आप जब बनाओगे, तो आपने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है बेटा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब 1 का मतलब हो गया वर्ब की पहली फॉर्म। हम सबको पता है कि वर्ब जो है ना, इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में क्या करना पड़ता है? हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है, जैसे अगर हम बात करेंगे एक वर्ब की, प्ले इज़ अ वर्ब, इसका एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, दैट्स प्लेज। ये भी V1 है, ये भी V1 है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो S वाला वर्ब है, जिसके लास्ट में हम S डालते हैं, ये जो है ना, ये वाला वर्ब जो होता है, ये हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, याद रखना सारे। और जो बेयर इन्फिनिटिव होता है, जो ओरिजिनल वर्ब होता है, ये हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्कर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा कि ग्रामर का रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो V1 है, इसका भी अपना सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म इसका कौन सा है? जब हम एक वर्ब के लास्ट में S या ES डालते हैं, वाइल एज इसका प्लूरल फॉर्म जो है, दैट इज इट्स बेयर इन्फिनिटिव। ओके, चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव टू टेक ए सब्जेक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, we'll take a subject he. okay, he is the subject and you must know कि जो he जो है, he हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो इसके साथ हमने कोई भी वर्ब यूज़ करना, हम कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है बेटा, प्रेजेंट सिंपल में आपको हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ब लेता हूँ राइट्स। ओके, सो ही राइट्स, यहाँ पे भी असल में जो वर्ब है, रूट वर्ब जो है ना, दैट इज़ राइट, लेकिन मैंने एस यहाँ पे इसलिए इसको डाला क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी डालना है, इसलिए यहाँ पे आएगा ही राइट्स। फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो ये जो सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, ये मेरा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनता है। ओके, तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है? नेगेटिव में क्या करना पड़ता है आपको सब्जेक्ट के बाद डज या डू का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, जो प्रेजेंट सिंपल है, इस प्रेजेंट सिंपल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हमने सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस नॉट प्लस V1। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम पे जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो, तो उसके बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, डज एंड डू, इनमें से आपको एक बार एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो डज कहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा? डज हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और डू हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे? सो वील टेक द सब्जेक्ट अगेन ही, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव टू टेक इधर डज और डू। सो हमारा सब्जेक्ट ही है, ये सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लेंगे डज को। सो ही डज, उसके बाद हमने लेना है नॉट, ही डज नॉट राइट लेटर, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम और एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हम एक प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वील टेक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट मैंने इस बार लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे अब वर्ब लेना है, लेकिन वर्ब 1 जो है ना, उसका मैंने बेयर इन्फिनिटिव लेना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस वक्त जो है ना, ये क्या बन गया? प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने प्लूरल वर्ब भी लेना है। तो स्टूडेंट्स राइट अ लेटर।
ओके स्टूडेंट्स राइट अ लेटर। यहाँ पे मैंने राइट इस्तेमाल क्यों किया, राइट्स क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस वक्त प्लूरल है। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहाँ पे मैंने बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ओके स्टूडेंट्स डू नॉट। यहाँ पे मैंने डू नॉट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो डज इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स डू नॉट राइट अ लेटर। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फिर से जल्द हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि टेंस जो है इसके तीन देयर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर किसी टेंस के 4 अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमने आज बात की प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल पहला एस्पेक्ट जो है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल एंड वी हैव टू टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू टेक द S form of V1 and if our subject is plural we have to take the bare infinitive and plus object. ओके, सो उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए और आप इसको आराम से देख सकते हो। आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रेजेंट सिंपल के यूसेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।